हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल शिक्षार्थी जी में। आज हम लोग का टॉपिक है कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। आज हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी डेट दे दिया जाए तो कोई भी डेट का डे निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को 1 से 2 मिलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। हम लोग के सामने चैप्टर है कैलेंडर। ओके, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कैलेंडर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कैलेंडर की खोज कैलेंडर की खोज किसने की थी? कैलेंडर की खोज जॉर्ज ग्रिगोरियन ने की थी। कैलेंडर की खोज जॉर्ज ग्रिगोरियन ने की थी। इंडिया में इसका यूज़ 22 मार्च 1957 से स्टार्ट हुआ। इंडिया में इसका यूज़ 22 मार्च 1957 से स्टार्ट हुआ। और किसने शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, कैलेंडर की खोज जॉर्ज ग्रिगोरियन ने की। इंडिया में इसका यूज़ 22 मार्च 1957 से स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट करने वाले कौन थे? पीटी नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, इंडिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को भी अपनाया गया। ओके, शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईस्वी में। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को भी इंडिया में अपनाया गया था। और ये कौन स्टार्ट किया था? कनिष्क द्वारा, जो कुषाण वंश का शासक था। ओके, उसके द्वारा ये शक संवत स्टार्ट किया गया था। ओके, अब आइए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। और लीप ईयर की खोज किसने की थी? जूलियस सीजर ने। लीप ईयर की खोज जूलियस सीजर ने की थी। और हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में, एक ईयर में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन। अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट करके कुछ होता है, 48 सेकंड। ओके, एक ईयर में। तो वही आगे चल के 6 घंटा 48 मिनट जोड़ के 4 साल के बाद ये लीप ईयर बन जाता है। ओके, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365। ओके, और एक और फैक्ट, ये अगर आप आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब कैलेंडर का, तो उसमें ये फैक्ट आपको हेल्प करेगा। देखिए, कोई भी नॉर्मल ईयर आ जाए, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में जानते हैं ना अंतर क्या होता है? अगर कोई भी ईयर है उसका लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। जैसे मैंने कहा 90-20, ये कौन सा ईयर था? अब ये देखिए, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, 4 5 या 20, यानी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। आए समझ में? अगर मैंने कहा कि 23, ये देखिए 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई? लीप ईयर कैसे पता करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। ओके, तो देखिए, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका पहला और आखिरी दिन सेम होता है। यानी अगर मान लीजिए मैंने कहा कि नॉर्मल ईयर है कोई भी, अगर 1 जनवरी को अगर मंडे है कोई भी ईयर में, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो उस दिन भी मंडे होगा। ओके, यानी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और लास्ट दिन सेम होता है। अगर वही लीप ईयर में देखा जाए तो एक का अंतर होता है। यानी अगर कोई भी लीप ईयर है, मैंने कहा अगर फर्स्ट लीप ईयर का पहला दिन अगर ट्यूसडे है, पहला दिन ट्यूसडे है, अगर 1 जनवरी ना, 1 जनवरी को क्या है? ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। इसमें एक जुड़ जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? एक जुड़ जाता है। और नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन सेम होता है। ओके, इतना यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग के सामने कोई भी डेट आ जाए, अगर हम लोग के सामने क्या आ जाए, अगर हम लोग के सामने कोई भी डेट आ जाए, अगर कहे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा करके कोई भी किसी भी डेट का अगर डे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला, एक कोड होता है।
आप लोग को अगर ये कोड याद कर लेंगे तो कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। एक बार कोड आप लोग के सामने एक बार देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये नॉर्मल ईयर का है 033 614 625 035। और लीप ईयर का क्या है? लीप ईयर में बस स्टार्टिंग का 3 चेंज रहता है, 623 फिर वहीं से सेम स्टार्ट, 614 625 035। ये तो हुआ मंथ का कोड, देखिए। और ये वो देखिए, अगर कभी भी 7 आए या 0 आए, अगर ऑड डे काउंट किया जाए तो 7 या 0 आए तो संडे होगा, 1 आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे और 6 आए तो सैटरडे होता है। ओके, ये देखिए ईयर का कोड क्या होता है। हम लोग ईयर का कोड कैसे याद करेंगे? 6 लोग 420, 6 लोग 420, 16, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ये क्या है? ये ईयर का कोड है ना, ईयर का कोड है, ठीक। ये समझ में आ गया? ईयर कोड ये हो गया, ये मंथ कोड हो गया, और ये ऑड डे काउंट करेंगे। अगर ऑड डे आएगा, अगर 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो फ्राइडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। हो गया। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, अगर कभी भी आपको ऑड डे काउंट करना हो तो ऑड डे काउंट करने के लिए हम लोग 7 से उसमें कोई भी नंबर में डिवाइड करते हैं। आगे ऑड डे काउंट करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ऑड डे के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। आप लोग ऊपर आप लोगों ने कोड देखा, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि 9 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था, 9 अप्रैल 2023 को कौन सा डे था, कौन सा दिन था। तो नॉर्मली पहला जो डेट रहता है, डेट को सेम लिखते हैं, प्लस अप्रैल। अप्रैल का ऊपर क्या कोड था? देखिए ये नॉर्मल ईयर है ना, ये क्या है? नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में अप्रैल का कोड 6 है, तो आप लोग 6 लिखेंगे। पहले डेट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट के बाद मंथ का कोड, फिर ये ईयर का कोड। कौन सा ईयर है? मतलब ये डिकेड वाला, दशक वाला। कौन सा दशक है? कौन सा दशक है? 2000। 2000 में आएगा ना, जैसे ये देखिए ईयर का कोड था ना, तो ये 2000 में आएगा। तो 2000 का क्या होता है? 6। लास्ट के 2 डिजिट ऐसे ही लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें लीप ईयर देखते हैं कि कितना लीप ईयर आया है। तो लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड करेंगे, जितना जाएगा वही लीप ईयर होगा। क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना लीप ईयर होगा, जितनी बार डिवाइड जाएगा। तो 4 5 जा 20। तो लीप ईयर कितना हो गया? इसमें लीप ईयर कितना आएगा? 5। लीप ईयर कितना आएगा? 5। और टोटल को आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 9 6 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 20 49, 29 20 49, 9 6 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 26 3 29, 29 20 49। अब 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 ऑड डे आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना? पूरा कट जाएगा ना, तो 0 ऑड डे आएगा। और 0 ऑड डे का मतलब क्या होता है? संडे। 0 ऑड डे का मतलब क्या होता है? संडे। तो यानी 9 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था? संडे था। देखिए यहाँ पे 0 का मतलब संडे है ना, आया समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? डेट को ऐसे ही उतार देंगे, फिर मंथ का कोड लिखेंगे, फिर डिकेड का कोड लिखेंगे, फिर लास्ट का 2 डिजिट ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद लीप ईयर देखेंगे कितना लीप ईयर होता है, 4 से डिवाइड करके जितना आएगा उतना लिख के फिर 7 से टोटल को डिवाइड कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे करेंगे? 15 उतार दिए। अगस्त का कोड क्या होता है? अगस्त कोड होता है, नॉर्मल ईयर है ना, तो 2 कोड हो जाएगा। 1900 का कोड कितना होता है? देखिए 1900 का कोड कितना दिया है? 0 0। लास्ट का 2 डिजिट ऐसे ही उतार देंगे, प्लस में इसमें कितना लीप ईयर होगा, तो 4 से डिवाइड करिए, 11 चौक 44।
11 ना। अब टोटल को 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए नॉर्मल कैसे और तरीका होता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, 42 कट जाएगा ना, 42 तो 5 रिमाइंडर ना। इसमें देखिए 7 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 5 2 7 कट जाएगा, 11 1 12, 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 5 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 5, तो यही ऑड हो जाएगा। तो 5 किसके लिए आता है, 5 आता है फ्राइडे के लिए। तो कौन सा दिन था, फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। आया समझ में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ गया आपके सामने 5 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डेट को ऐसे ही उतार देंगे, अक्टूबर का मंथ का कोड लिखेंगे। देखिए अक्टूबर का कोड कितना होता है, ये कोड याद कर लीजिए, अक्टूबर का 0, अक्टूबर का 0 प्लस में डिकेड का 2000 का क्या होगा 6, प्लस में लास्ट के टू डिजिट ऐसे ही उतार देंगे, प्लस में इस लीप ईयर लिखेंगे, तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 यानी 5, लीप ईयर कितना होगा 5। अब देखिए टोटल को 7 से आप डिवाइड करेंगे, 6 5 11, 11 5, 6 5 11 20 31, 31 5 36। अब 36 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, एक रिमाइंडर बचेगा। एक रिमाइंडर का मतलब, एक का मतलब क्या होता है मंडे, एक का मतलब क्या होता है मंडे। तो आपको 5 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था, मंडे था। आया समझ में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, जो ऊपर का तीनों क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे। ओके, कमेंट में प्लीज़ आंसर दे अगर आपको वीडियो समझ में आया है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा आप। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए ऊपर तो समझ में आ गया, डेट दे दिया, कोई भी डेट दे दिया, पूछेगा कि कौन सा दिन होगा उस दिन। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि 2 अप्रैल 2011 को सैटरडे था तो 16 दिसंबर 2011 को क्या होगा, इसके और कई तरीके होते हैं। मैंने कहा ना, बस मैं एक कोड याद कर लीजिएगा, फिर आपको निकालना समझा दूंगा। मैंने क्या कहा, 2 अप्रैल 2011 को सैटरडे था, 16 दिसंबर 2011 को क्या होगा। सबसे पहले इसको देखिए, ये हम लोग वो जो ऊपर फार्मूला बताया हूँ उस पर अप्लाई करके देखेंगे कि सैटरडे वाकई में सही दिया है कि गलत दिया है। तो देखिए 2 अप्रैल 2011 का निकालेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। 2 को ऐसे ही लिखेंगे, अप्रैल का कोड क्या होता है, अप्रैल का कोड होता है 6, ठीक। 2000 का कोड क्या होता है 6, 11 को ऐसे ही लिख देंगे। 11 में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 3 बार में अधिक चला जा रहा है, 2 बार जाएगा, 2 लीप ईयर होगा इसमें 11 साल में। अब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 6 6 12, 12 2 14, ये तो 7 से कट जाएगा, 11 2 13, यानी जब 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही कम 7 6 बचेगा ना। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है सैटरडे। हम लोग क्वेश्चन को 2 अप्रैल 2011 को सॉल्व किया तो हम लोग का सैटरडे आया है, और क्वेश्चन में भी सैटरडे दिया है, यानी सही दिया है, यानी सही दिया है। तो अब आइए वही कोड अप्लाई करके यहाँ पे निकालते हैं। 16 का लिख दिए, 16 दिसंबर का कोड क्या होता है, ये नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है ना। ओ माय गॉड, ऊपर देखिए, ऊपर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए, हाँ सही है, सही है। ये देखिए 2020 है ना, तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, लीप ईयर वाला कोड अप्लाई करेंगे। तो बस मैंने बताया था कि बस ऊपर का जनवरी फरवरी और मार्च, बस 3 का डिजिट सेम चेंज रहता है, बाकी सब सेम। तो ये अक्टूबर था तो इसका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है आंसर, सही है। ओके, ध्यान रखिएगा आप, अगर लीप ईयर होगा तो बस 3 ऊपर का 3 मंथ का कोड थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, ये देखिए सैटरडे आया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 उतार दिया। दिसंबर का कोड कितना होता है, दिसंबर का कोड होता है 5। 2000 डिकेड का क्या हो जाएगा, 2000 का 6, 11 को ऐसे ही उतार देंगे, और 11 में कितने लीप ईयर आएंगे, 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 2, 7 दूना 14, 2 रिमाइंडर आएगा, 6 5 11 11 11 22 22 2 24,
24 सतली के 21, 24 दो 26 ना, 11 11 22 दो 24 दो 26 बटे में 7, 7 लिखे 21, यानी 5 रिमाइंडर आएगा। 5 रिमाइंडर का मतलब 5 रिमाइंडर यानी 5 का कोड क्या होता है, 5 किसके लिए अप्लाई कर हम लोग यूज़ करते हैं, 5 फ्राइडे के लिए। 5 किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्राइडे के लिए। तो 16 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो डेट दिया रहेगा उसको निकाल के चेक करेंगे कि वाकई में वो सही दिया है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता तो हम लोग का ट्यूसडे हो जाता, और ये सैटरडे, यानी 2 से कितना अधिक है, 4। तो वही यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें 4 अधिक कर देंगे। आया समझ में? ये जितना अधिक या हम लोग जो डेट निकालेंगे उससे जितना अधिक कम रहेगा वही सेम अप्लाई कर देंगे हम लोग क्वेश्चन में, उतना अधिक या कम कर देंगे जो डेट आएगा उससे। ओके, आया समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का, ये क्या मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। टॉपिक क्या है, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। टॉपिक क्या है, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी ये कैलेंडर कब आगे चल के किस ईयर में यूज़ होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो ईयर है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से आप डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आया तो ईयर में 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आया तो ईयर में 6 ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो ईयर में 11 ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ईयर में 28 ऐड कर देंगे। ईयर में 28 ऐड कर देंगे। ओके, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या, यानी 4 से पूरा कट जाएगा, और 4 से पूरा कट जाएगा मतलब कि वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। यानी लीप ईयर में, लीप ईयर के रिपीटेशन के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, 28 ऐड करेंगे लीप ईयर के लिए। है समझ में? 0 रिमाइंडर का मतलब कि 4 से पूरा डिवाइड होगा, और 4 से कौन डिवाइड होता है, लीप ईयर। यानी अगर कोई भी लीप ईयर रहे तो वो कब रिपीट होगा, 28 साल बाद। एक आएगा रिमाइंडर तो 6 साल बाद, 2 3 आएगा तो ईयर में 11 ऐड कर देंगे। ओके, हाँ, ये 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। अगर कहा जाए कि 1994 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखिए 4 से लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 1 14, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर आया ना, मैंने कहा 1994 है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से आप डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें। 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर का मतलब मैंने बताया 2 रिमाइंडर या 3 रिमाइंडर हो तो ईयर में 11 ऐड कर देंगे। तो 1994 में आप 11 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 5, 9 1 10, सुनना 2005। ये कब कैलेंडर रिपीट होगा, 2005। यानी जो 1994 का कैलेंडर होगा सेम 2005 का कैलेंडर होगा। आया समझ में? अब ये देखिए आपके सामने है कि 2028 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखिए, पहले मैंने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 7 या 28, ये पूरा कट जाएगा। यानी कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर। और मैंने बताया कि कभी भी लीप ईयर आए तो आप लीप ईयर में 28 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। 28 ऐड करिए तो कितना आएगा, 28 दूना 56, 2056 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। 2056 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।